कोई समाधान नहीं है। और रही बात ना दिखाई देने की या कम दिखाई देने की, उसका कारण यह है कि मेरा शरीर सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारी तरह 5 तत्वों वाला स्थूल शरीर नहीं। मुझे तो लगा तुमने बहुत सारा साबुन लगा लिया है, इसलिए चमक आ गई होगी। जब मैं नहाकर आता हूं तो मैं भी ग्लो करता हूं, फिर धूल मिट्टी चिपक जाती है और ग्लो चला जाता है। सूक्ष्म शरीर का ग्लो अलग होता है, वैसा नहीं जैसा तुम्हारा होता है, और इस पर धूल मिट्टी भी नहीं चिपकती। यह तो बढ़िया शरीर है। ऐसा शरीर पाने के लिए मौत के साथ खेलना पड़ता है। बताओ, खेलोगे? अभी तो कुछ समय पहले मैं पैदा हुआ हूं और तुम सीधा मरने मारने की बात करने लगे। बहुत गलत बात। अच्छा चलो, ये बताओ, भूत होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज तो लगभग 0 है। बस एक एडवांटेज है, दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। हाँ, सही बात है। टेंशन वाला माहौल है व्यूअर्स। भूत जी, आप लोग कोई काम धंधा भी करते हो या दुनिया को बेवजह बस डराते ही फिरते हो? हम सभी बेरोजगार होते हैं। ऐसा क्यों पर? क्या तुम्हें भी मेरी तरह बैठकर खाना पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम वह सब इस शरीर में अब नहीं कर सकते जो तुम्हारे जैसे स्थूल शरीर में कर सकते थे। अच्छा चलो, थोड़ा सीरियस होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? गोलू, 8 प्रकार की माया है जो 8 भाग में विभाजित होती है। 5 तत्व और 3 मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी मिलकर 8 भाग बनते हैं जो सर्व प्राणी को उत्पन्न करने में सहयोगी है। जैसे मन के कारण प्राणी नाना प्रकार की इच्छाएं करता है, और इच्छा ही जन्म का कारण है। 5 तत्वों से स्थूल शरीर बनता है, जैसा कि तुम्हारा है। और मन, बुद्धि, अहंकार के संयोग से सूक्ष्म शरीर बनता है। और गोलू, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह शरीर हमें सजा रूप में मिला है। क्या? ऐसा क्यों पर? क्योंकि यह भूत योनि एक प्रकार की सजा है। हमें यह सजा भुगतनी होती है। सजा? पर किस बात की? अपने कर्मों की। मतलब थोड़ा स्पष्ट करके बताओ भूत जी। गोलू, मैं भी कभी इंसान था। मेरा बहुत अच्छा परिवार था। मैं बहुत खुश था अपनी जिंदगी में, और वही खुशी मुझे ले मरी। खुशी ले मरी? क्या खुशी भी हमें मार सकती है? आज से मैं खुश होना बंद करता हूं। अरे गोलू, तुम तो बच्चे ही रहोगे। भावनाएं समझो गोलू, भावनाएं। मैं भावनाएं नहीं समझ सकता भूत जी, क्योंकि मैं अभी एक बच्चा हूं और लर्निंग स्टेज पर हूं। लगता है इस हंसी का भी कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। चलो, वापस टॉपिक पर आते हैं। बताओ, क्या बता रहे थे तुम? खुशियां ले मरी, मतलब कि उन खुशियों ने मुझे अंधा बना दिया, अड़ियल बुद्धि का व्यक्ति बना दिया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है, जरा विस्तार से बताओ। गोलू, यह भूत योनि कोई मजा नहीं, बल्कि सजा है। और यह परिणाम है शास्त्र अनुकूल भक्ति न करने का, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मनमानी करने का। पर तुमने मनमानी करी ही क्यों? अगर मैं मनमानी करता हूं तो मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, और ज्यादा करूं तो पिटाई भी हो जाती है। इस भूत योनि को भी पिटाई रूपी सजा समझो। बस फर्क इतना है कि जिस कारण यह सजा मिली, वह गलती अब सुधारी नहीं जा सकती। ओ, पर यह सजा कैसे? सजा तो तुम दूसरों को देते हो, उन्हें परेशान करके, या मेरे जैसे भोले भाले क्यूट बच्चों को बेवजह डराकर। फिर तुम्हारे लिए सजा कैसे हो सकती है?
सजा ऐसे है गोलू कि हम तुम्हारी तरह खा नहीं सकते। भूखे प्यासे भटकते हैं। कुछ खाना हो तो जीवित मनुष्य के शरीर का सहारा लेते हैं। तुम जानते हो, अब हमें दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा और इस भूत योनि के बाद सीधा कुत्ते, गधे, घोड़े का शरीर मिलेगा। यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वारा की गई साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, पूरी तरह गलत थी। व्यूअर्स, विषय बहुत ही गंभीर और झकझोर देने वाला है और हम हर बात को प्रमाणित करते हैं अपने शो पर। इसलिए भूत जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे व्यूअर्स इस सच्चाई को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उन्हें प्रमाणित न कर दें। आपने बताया कि भूत योनि शास्त्रों के विपरीत चलने का नतीजा है। क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो? हाँ, भूत योनि शास्त्रों के विपरीत चलने यानी शास्त्रों में बताई गई साधना के विरुद्ध साधना करने का नतीजा है। और मैं अपने द्वारा बोले गए एक एक शब्द को प्रमाणित भी कर सकता हूं। बहुत बढ़िया। एडिटर जी, जो भी बात भूत जी बोले उसके प्रमाण हमारे व्यूअर्स को अवश्य दिखाना। और हां, मैं अपने व्यूअर्स को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि पिछला पॉडकास्ट जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें हमें और हमारी टीम को आप सभी व्यूअर्स का असीमित प्यार मिला और YouTube से माया मिली, पर सीमित। उस माया का सदुपयोग करते हुए हमने हमारे इकलौते एडिटर के सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। अब वह लैपटॉप से कंप्यूटर पर आ गए हैं। एडिटर जी, धन्यवाद दीजिए हमारे व्यूअर्स को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आईफोन और मिल जाए तो बात बन जाए। दुकान खुली नहीं और उधारी के ग्राहक पहले आ गए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आपने शास्त्र विरुद्ध साधना करी और उसका यह नतीजा निकला, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानना चाहता हूं, यह शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है जिसे तुम उस समय सही मानते थे और आज पछता रहे हो, सजा भुगत रहे हो? ऐसा क्या किया करते थे तुम? मैंने वह सब साधना और क्रियाएं करी जो शास्त्र विरुद्ध थी, जैसे कि किसी की मृत्यु उपरांत होने वाले क्रियाकर्म, 13वीं बरसी, श्राद्ध, तांत्रिक से जंतर मंत्र भी करवाए, माता मसानी भी पूजी। जबकि अगर हम अपने शास्त्र खोल कर देखें, जैसे कि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में बताया गया है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं के लोक में जाता है, पितरों को पूजने वाला पितरों के लोक में, और भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, उन्हीं की योनि में जन्म लेता है। यह सब भूत पूजा में ही आता है। और जो भी भूतों द्वारा, मतलब किसी जीवित मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके कोई भूत खुद को देवी या देवता बताकर भक्ति विधि देता है और उसकी बात मानकर जो भी वह विधि अपनाता है वह भूत ही बनता है। बिना गुरु के भक्ति करने वाले का भी यही हश्र होता है। यह सब साधना हमारे सदग्रंथों के विपरीत है। यह गलत साधना है। तो ये है वो मनमाना आचरण। इसे ही कहते हैं मनमानी करना, यानी पवित्र शास्त्रों में बताई गई भक्ति विधि के विपरीत क्रिया करना। बिल्कुल सही बात है भूत जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खाने पीने के लिए मनुष्य शरीर का सहारा लेना पड़ता है। हां, कहा था। पर कैसे? वो ऐसे कि हम किसी जीवित मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पड़ता है। भक्ति विधि के विपरीत क्रिया पड़ता है। हां, कहा था। पर कैसे? वो ऐसे कि हम किसी जीवित मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम उसे अंदर ही अंदर प्रेरणा करते हैं वह सब खाने की जो हमें अपने जीवित समय बहुत अधिक पसंद था। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में शराबी था और वह अगर भूत योनि को प्राप्त होता है तो उसका शरीर जरूर नष्ट हो जाता है, पर इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती और इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य शरीर का सहारा लिया जाता है। भूतग्रस्त प्राणी चाह कर भी विकार नहीं छोड़ पाता,
क्योंकि उसके अंदर कोई और है।